डीसीपी अंकित सिंह, एसीपी प्रभात और इंस्पेक्टर वीरेंद्र, ये साइबर सेल की क्राइम ब्रांच की टीम है जिन्होंने ये वीज़ा रैकेट बस्ट किया है। 7 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं इसमें। और चीट जो लोग हुए हैं विक्टिम, उनकी संख्या सैकड़ों में है, लगभग 1000 हो सकती है। और मास्टरमाइंड है इनामुल हक, बेसिकली दरभंगा का रहने वाला है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ के, और उसको लगा कि ये बहुत अच्छा धंधा है तो इसमें लिप्त हो गया। अब इसमें हमारे पास क्राइम ब्रांच के पास पीछे कुछ कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें जो पीओई है, प्रॉक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स, उसको लोग अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे को चीट कर लिया वीज़ा के नाम पे और आगे हमारे पैसे चले गए। इसमें ज़्यादातर जो कंप्लेनेंट्स हैं वो केरला और उस साइड के हैं, साउथ इंडिया के। तो इन्होंने इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है कि एक तो ये फ्रंट ऑफिस खोलते थे कहीं पे अच्छी सी जगह, चाहे वसंत कुंज, महिपालपुर, द्वारका में एक फ्रंट ऑफिस खोल लिया। उस फ्रंट ऑफिस में इन्होंने 2-3 लोग छोड़ दिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बड़ा नाम लगा दिया, फर्जी कंपनी खोली, उसका बड़ा बोर्ड लगा दिया, और वो वहाँ पे जो भी आता था उसको लगता था कि ये बहुत बड़ी कोई कंपनी है जो आपको गल्फ कंट्रीज़ या मलेशिया में आपको वीज़ा दिला देगी, वर्क परमिट टाइप का। और दूसरा जो ये अपने बैक में जो मेन आदमी होते थे, ये इनामुल हक और इसके साथ ही ताबिश हाशमी, मोहम्मद तबरेज़ आलम, तारिक शम्स, इसका भाई इकराम मुजफ्फर, ये 4 लोग तो दरभंगा के और एक जामिया का है। ये लोग जैसे एक कॉल सेंटर के टाइप से टेली कॉलिंग करते थे। डाटा ये सब लेते हैं जो उस तरह के प्लेटफॉर्म्स है, naukri.com वगैरह, कि किसको गल्फ में जाना है, किसको इच्छा है वहाँ जाने की, तो उनको ये कॉलर को करते रहते थे। जो फंस जाता था उसको फिर ये ऑफिस का एड्रेस दे देते थे कि तुम वहाँ आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट लो। और वो जब ऑफिस 2-3 महीने इस तरह से काम करते थे, करीब 60,000 रुपया ले लेते थे। उसमें 59,000 अलग अलग इन्होंने ब्रेकअप किया हुआ था कि इसके इतने इतने, इसके इतने कंसल्टेशन के ये चार्जेस। और 2-3 महीने बाद जब वो काफ़ी सारे 100 लोग करीब फंस गए, उनको टाइम दे देते कि अभी महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, और फिर उस ऑफिस को अचानक एक दिन बंद करके गायब हो जाते थे। फिर कुछ दिन बाद एक नया ऑफिस खोलना, वहाँ पे फिर नई कंपनी खोलना, नए सिम कार्ड्स। तो इस तरह से ये लोग मतलब पिछले 4-5 साल से यही काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि विक्टिम, क्योंकि अभी हम एग्जैक्ट विक्टिम नहीं बता सकते, लेकिन विक्टिम्स की संख्या काफ़ी होगी, क्योंकि हर बार ये 100-200 लोगों को चूना लगाया इन्होंने और फिर नई जगह शिफ्ट कर गए। अच्छा, कंप्लेंट सभी लोग यूँ नहीं करते, क्योंकि 50-60 हज़ार का मामला है, वो केरला से कहाँ बेचारा धक्के खाने यहाँ आएगा, फिर बार बार आएगा, उसका पासपोर्ट ये भेज देते थे। ये चालाकी करते थे कि वो पासपोर्ट गायब होगा तो वो ज़्यादा परेशान होगा। इनको तो पैसे से मतलब था, पैसा अपना रख लिया, पासपोर्ट वापस भेज दिया, और फिर ये नए विक्टिम्स की तलाश में। अब इसमें जैसा हमारे डीसीपी साहब भी आपको डिटेल में अभी बताएंगे कि कहाँ कहाँ 3-4 जगह बड़े बड़े लूप होल्स हैं। एक तो सबसे बड़ा ये है कि naukri.com वगैरह में जब ये अपनी कंपनी का प्रोफाइल अपलोड करते हैं, GoDaddy वगैरह से इन्होंने पेज बना लिया, उसको naukri.com पे प्रोफाइल को अपलोड कर दिया कि ये दुबई की कंपनी है। अब उसको कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है कि वो दुबई की कंपनी है या नहीं है। वो लोगों को लगता है naukri.com पे है तो सही कंपनी होगी। तो एक तो ये बड़ी इशू है। दूसरा, जो कानून के रूल्स हैं पीओई वगैरह के कि भाई ये बड़ी कंपनीज हैं जो केवल करेंगे, लेकिन लोगों में अभी भी जानकारी नहीं है। ऐसे जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हैं, जो एक कंपनी खोली 2 महीने में गायब हो गए, महीने 3 महीने में, तो उनको कोई चेक नहीं कर रहा है कि इस तरह के जो क्योंकि वहाँ जाने वाले लोग हैं, वो जाते हैं कोई प्लम्बर के लिए, कोई मेसन के लिए, कोई हेल्पर के लिए, कोई इलेक्ट्रीशियन, और वो भी उतना उनको लगता है बस किसी तरह गल्फ चले जाए, वहाँ पैसा ठीक मिल जाए। तो वो देखते हैं अपना अपना डाटा naukri.com पे करते हैं, इनकी ऑलरेडी कंपनी वहाँ पे जो फर्जी बनी हुई है, इनके यहाँ से कॉल चला जाता है, वो सोचता है कि भाई ये तो ठीक ही होगा, और वो 50-60 हज़ार रुपया लेके और फिर ये गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हमने यहाँ पे इनके यहाँ रेड की, तो हमें करीब 110 पासपोर्ट मिले लोगों के, और बहुत सारे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और फर्जी स्टैम्प्स,
अच्छा, एक और जो अभी अंकित आपको डिटेल में बताएंगे, आधार का बड़ा इसके अंदर रोल आ रहा है, क्योंकि ये फर्जी आधार बना लेते हैं। अब ये जो 2 लड़के इनके ऑफिस में थे, नेपाल के लड़के हैं बेसिकली, उनके फर्जी आधार बनाए इन्होंने, उनको ऑफिस में रख दिया, और फिर आगे की चेन चलती चली जाती कि भी तो आधार है इनके पास, बैंक अकाउंट मिल गया, सिम मिल गया, उस पहली जो डॉक्यूमेंट है वही फेक है, उसके आधार पे पूरी चीन फेक है। लेकिन एक बार आधार बन गया तो कोई पूछता नहीं है। तो इस प्रकार से ये 4-5 साल से ये रैकेट चल रहा था, और इस टीम ने बड़ा अच्छा काम इसलिए भी किया है क्योंकि सारे बेचारे गरीब विक्टिम्स हैं और सैकड़ों की संख्या में है। वो ये सोचते हैं कि अब ये पैसा गया, अब तो ये मिलना नहीं है, और ये लोग अपना ऑपरेट करते रहते हैं। तो मेरी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील भी है कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। एक और चीज़ कि ये कहते थे हम आपको अभी टूरिस्ट परमिट दिलाएंगे, वहाँ पहुँच के हमारी कंपनी आपको अरेंज करके वर्क परमिट दिला देगी। तो वो भी इनको एक झांसा रहता था कि अभी थोड़ा सा टाइम लगता है वर्क परमिट में, तो अभी आप टूरिस्ट परमिट पे चले जाइए। टूरिस्ट परमिट ऑनलाइन आ जाता है तो इनको लगता है कि हाँ शायद सही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंकित, आप थोड़ा बताना चाहो? जैसा कि सर ने बताया कि naukri.com पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कहीं पे भी कोई चेक नहीं है, जिसकी वजह से जो इस तरीके के फ्रॉड करने वाले लोग हैं अपने आप को एज ए फर्म रजिस्टर कराते हैं, और वो ये बात का ध्यान रखते हैं जो फ्रॉड करने वाले हैं कि दुबई की जो अच्छी कंपनीज हैं उस नाम पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं कंपनी का, और उसका जो बेसिक है आप देखेंगे कि आधार कार्ड से ही स्टार्ट होता है। अब सर ने बताया कि नेपाल के 2 लोग हैं, उनका आधार कार्ड की जो पैरामीटर्स हैं उसमें अगर कोई प्रिंसिपल या गस्टेड ऑफिसर अगर अटेस्ट कर देता है तो उसका आधार कार्ड बनने में आसानी होती है। सेम फर्जी स्टैम्प का यूज़ करके इनके आधार कार्ड बनाए गए, उस बेसिस पे फिर इनका जीएसटी और सारी चीज़ें, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें अप्रूव हुई और कंपनी बन गई। आपको ब्रीफ किया गया है कि जो कंपनीज थी अच्छी जगह पे द्वारका में, नोएडा सेक्टर 3 में, महिपालपुर में, और भी हमारे नोटिस में आ रही हैं जैसे ही, तो हम उसको आपको बताएंगे। वहाँ पर जो लोग रहते थे वो फेक आधार कार्ड से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है वो रहते थे, अकाउंट नंबर उनके यूज़ हो रहे थे, जितने भी लोगों से चीटिंग की गई है उसका पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ है वो फेक अकाउंट्स पे ही ट्रांसफ़र हुआ है। वहाँ से जो मेन हमारा कॉन्स्पिरेटर है या मेन एक्यूज्ड है वो एटीएम के थ्रू पैसे निकलवाता था, उसके बाद अपने पास उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो इसमें जो हमारा naukri.com है या GoDaddy एक प्रमोशनल साइट है, उसके थ्रू भी इन्होंने अपनी कंपनी का प्रमोशन कराया। अनेक जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टा हो या फेसबुक हो, उसमें भी किसी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं है कि कंपनी वो फर्जी है कि सच्ची है, इस तरीके का कोई भी चेक नहीं है। तो इसके चलते जो आम आदमी है, जो नीडी है, वो कई बार इस तरीके की चीज़ों का शिकार हो रहा है। सेकेंड, सर ने बताया कि इनिशियल टूरिस्ट वीज़ा पे उनका स्टार्टिंग उनके टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता था जब, तो जो विक्टिम है उसको लगता था कि हाँ देयर आर चांसेस, क्योंकि वो टूरिस्ट वीज़ा को एमईए की वेबसाइट पे जाके चेक करता है और देखता है कि हाँ टूरिस्ट वीज़ा अभी हो गया है। अब उसको ये बहला फुसला के कि जैसे ही आप वहाँ जाएंगे आपका इसका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके चलते स्टेप बाय स्टेप इन्होंने विक्टिम के साथ चीटिंग की और उनसे पैसे ट्रांसफ़र कराते रहे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चीज़ें चल रही हैं, चाहे GoDaddy हो, naukri.com हो या आधार कार्ड के जो प्रोसेस में इन्होंने क्या-क्या चीटिंग की है, किस तरीके के फ़ोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, उस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। सर, इनकी बैंक अकाउंट से आपको कितने की जो ये फॉर्जरी चीटिंग कब तक का पता चला है? अमाउंट अगर बता दें। जो मनी ट्रेल है अभी इनिशियल स्टेज है, मैं अभी इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि इट विल टेक टाइम, सर, क्योंकि ये अभी पिछले 5 दिनों से ही जो अभी सर कुछ 100 करोड़ 200 करोड़ तो पता चल अभी पाया होगा। जल्दबाजी हो गई है बोलना लेकिन सर मेरा अभी। एक सवाल है कि जो accused है, हाँ जी।
क्या इसमें पास्ट किसी का कोई बैकग्राउंड या कोई इनामुल हक जो है पिछले साल दरभंगा में एक अटेम्प्ट टू मर्डर में बंद हुआ था, और अभी अभी एसीपी साहब ने बताया कि इनका कोई पुराना कोई रिलेटिव भी है जो मुजाहिदीन से, इंडियन मुजाहिदीन के टच में रहा है या बंद भी हुआ है, वो अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। और एक इंस्पेक्टर वीरेंद्र का भी आइडिया मुझे अभी इन्होंने बताया कि चूंकि ये आधार में भी फोर्जरी है तो वो आधार एक्ट भी हम लगाएंगे, जिससे इनकी आगे की कन्विक्शन में और सज़ा भी बढ़ती है, उसमें 10 साल की सज़ा है, बेल वेल के भी प्रोविज़न स्ट्रिक्ट हैं। और मुझे थोड़ी सी हैरानी ये है कि जब इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं आधार एक्ट में, फिर भी लोग इतने बड़े पैमाने पे जो एजेंट वगैरह हैं वो फिर भी इतना रिस्क ले रहे हैं और फेक आधार लोगों का बना रहे हैं, तो दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग। इंडियन मुजाहिदीन का फोन किसके लिए? वो अभी हमें वेरीफाई करना, अभी अभी इन्होंने बताया मुझे कि ये हाँ, क्योंकि जैसा अंकित ने बताया ना, इन सब चीज़ों में नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बहुत है, इसलिए हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा, क्योंकि इतने सारे लूप होल सब लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वो फिर कोई भी स्लीपर सेल भी उनसे फेक आधार और ये सब बना के एक इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है इन सब चीज़ों से। टूरिस्ट वीज़ा की तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को उन्होंने भेजा, कुछ का तो खाली पैसा ले लिया। इनके जो मेन जो टारगेट कंट्रीज़ हैं, एक तो मलेशिया और गल्फ़ वाली जो दुबई, अबू धाबी और ये ओमान, कतार वगैरह, मेनली तो दुबई के नाम से ही ये साइट पे लिखते थे कि जॉब्स इन दुबई, जॉब्स इन दुबई, उस टाइप से। पैसा सर हमने अकाउंट फ्रीज किया गया था। देखो, मैंने जैसा कहा करीब 50-60,000 पर पर्सन, इंटू 1000 कर लो आप, 1000 लोग करीब हैं लगभग, तो उतनी अमाउंट हो गया। मेरा गणित उतना है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा पैसा, दे डिडंट टेक टू मच मनी बिकॉज देन द पर्सन विक्टिम विल फॉलो परस्यू द केस। 50-60,000 पीपल से कि यार छोड़ दो इसको, मतलब कोई नहीं, चला गया, अब कहाँ मिलेगा, मतलब उस टाइप। उस पैसा का फ्रीज किया गया अकाउंट में। अभी तो रात में तो ये सब हुआ है, अभी तो इनको लेके दरभंगा भी जाना है, अभी रिमांड लेके सब। इनको क्या आप नोटिस भेजेंगे? हाँ, हमारा मकसद यही है कि जो भी लूप होल्स हो वो चेक में हो, उनको भी हम एडवाइस करेंगे कि भाई जो चीज़ें इसकी वजह से लोग लेमैन तो झांसे में आ जाता है कि उसको लगता है कि फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, टेलीग्राम पे है, या इवन इस पे है, क्या बोलते हैं जो Naukri.com वगैरह, जो एक और प्लेटफॉर्म बता रहे थे, नहीं एक वर्क रिलेटेड है, वर्क इंडिया, हाँ, ऐसे कुछ 2-3 ऐप है जिन पे सब पे इनका एक प्रॉपर कंपनी वाला पेज बना हुआ है, जिससे लोग झांसे में आ रहे हैं। ये तो इंजीनियरिंग छोड़ के मध्य में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इसने लिया था एडमिशन। इसमें से एक बिट्स पिलानी का इंजीनियर है, सॉरी बिट्स भोपाल, ये तारिक शम्स है, ये अभी तो यहीं रह रहा था शाहीन बाग में, लेकिन वैसे रहने वाला है फतेहा गांव, गोपालगंज सिवान का। तो इसने पहले डिप्लोमा इन सिविल वो किया था छोटू राम इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी घेवरा दिल्ली से, फिर बीटेक सिविल जो ये बता रहा है बिट्स भोपाल से किया, फिर इसको कोई नौकरी वोकरी नहीं मिली तो इनामुल के साथ जुड़ के ये कर रहा था। ये तो पूरा फेक है इनका तो काम। इन्होंने जो दुबई की कंपनी भी वहां से निकाली कि देयर इज सम कंपनी इन दुबई कॉल्ड एज एक्टेल कंस्ट्रक्शन LLC दुबई, तो दे इधर इन्होंने बना लिया कि हम ही एक्टेल है, मतलब इस तरह के चीट है ये कॉनमैन। हाँ, मतलब वो अब अभी चेक करना है। हाँ, मतलब बेसिकली ये है कि दे नो कि देर इज अ क्रेज टू गो टू द गल्फ एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग दैट कि भाई 50-60 हज़ार रुपये में तुम वहाँ लाखों कमाओगे, तुम हमें ये दो, हम तुम्हारा करा देंगे, कंसल्टेशन फीस के नाम पे ले लिया और हम तुम्हारा परमिट वगैरह करा देंगे। आई हैव नॉट चेक दैट, पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। Sir, could you please repeat comment on Kerala and English? क्या चीज़ ये पूरा? Kerala part. अच्छा, यू आर फ्रॉम केरला? Kerala part only Kerala. See, most of the victims are from Kerala,
and they come across this company on Naukri.com or various websites, and they want to go to the Gulf or Malaysia, etc. Then these people call them after getting their details from Naukri.com. They have proper telecaller setup, and there are about 4 to 5 people who call these people in Kerala that we can help facilitate all this permits. And when they fell in the trap, they call them to Delhi, they show their big office and take money from them on consultation charges. And after a month or so, they close that office and vanish. Then they start from a new office. That's it. Thank you.